घटना इसलिए ये ऐसी रोटियां बनती हैं कि हम बटे हुए हैं। जिस दिन हम एक ताकत आ रहे झंडे के नीचे होंगे, उनका बाप भी अलग रोटी नहीं बना सकता, उनका मार मार के भूत बना दिया जाएगा। वो अलग अलग बांट देते हैं, अलग अलग काट देते हैं, उसका कारण यही है। आप देख रहे हैं गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति की तरफ से जो झांकी निकाली गई है, इसको बताया जा रहा है कि सोने की प्रतिमा है और चांदी का जो छत्र है, अपने आप में बड़ी भव्य और ऐतिहासिक प्रतिमा है। ये प्रतिमा को बताया जा रहा है कि बनारस से बनवा कर लाया गया था, जैसे कि आयोजकों ने बताया है। जिनके नेतृत्व में गुरु रविदास जी की जयंती निकाली जा रही है, क्या कहना चाहोगे? सर, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे महान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती है। गुरु रविदास जी ऐसे महान संत थे जो संदेश तथागत भगवान बुद्ध ने दिया, जिसको उसी संदेशों को गुरु रविदास जी ने आगे बढ़ाया। और गुरु रविदास जी को संदेशों को, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो वही सारा का सारा गुरु रविदास जी का बेगमपुरा का सपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में शामिल किया, जिससे गुरु रविदास जी का जो सपना था, मानवता को महत्व दिया, वही गुरु रविदास जी की विचारधारा भारत के संविधान में शामिल हुई है। और आज समस्त देशवासियों को मैं दिल्ली से श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की ओर से बधाई देता हूं। और आज का जो महत्वपूर्ण पर्व है, यह हमारा पर्व दिल्ली के अंदर सन 1949 से चल रहा है और 1954 से लगातार लाल किला से शोभा यात्रा निकल रही है बिना किसी नाका के। और ये विशाल शोभा यात्रा मात्र श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी एक आयोजक है। यह शोभा यात्रा दिल्ली की अन्य शोभा यात्राओं से भिन्न है। ये शोभा यात्रा इसलिए भिन्न है कि बाकी शोभा यात्राएं संस्थाएं निकालती है, लेकिन शोभा यात्रा जो गुरु रविदास जी की है, वो गुरु रविदास का समाज निकलता है, जिसके अंदर बुद्ध विहार हो, डॉक्टर अंबेडकर की संस्था हो, गुरु रविदास जी के मंदिर हो और अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोग इसमें शामिल होते हैं। शोभा यात्रा में झांकी लेकर आते हैं, कीर्तन मंडली लाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और लगभग 70 स्थानों पर दिल्ली के उसमें स्वागत समारोह आयोजित किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने समय पर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आते रहे। आज लगभग 7 दशक के बाद में उनका मिलन यहाँ पहुँचा है, उनके पौत्र यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहोगे इस संदर्भ में? देखिए, आज मैंने मंच पे भी इस बात को दोहराया कि आज 67 साल के बाद इतिहास दोबारा से दोहराया गया है। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा में शामिल हुआ करते थे और अगले दिन वो सभा करते थे, गुरु रविदास जी के बाबा साहब के बाद बाबू जगजीवन राम जी प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा में आते थे। और आज वही जो 67 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बड़े गर्व के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होते थे, आज वही इतिहास दोबारा से दोहराया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यशवंतराव भीमराव अंबेडकर जी, उनके जो पर्व होते हैं, वो आज की हमारी शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि थे। और आज उनके मुख्य अतिथि होने से समाज बहुत खुश है, खुशी की लहर है। और ये सब के उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, गुरु रविदास जी के इतिहास को दोहराया, बाबा साहब के विचारों को उन्होंने रखा, समाज ने बहुत अच्छे ढंग से उनको सुना है और बड़े बारीकी से उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे। एक सवाल मैं लास्ट में आपसे ले लेता हूँ, चलते चलते कोई महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। जो लोग गुरु रविदास जी को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अलग थलग तोड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं अम्बेडकर नहीं होते तो रविदास ये होते, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? समाज को 2 टुकड़ों में लोग बांट रहे हैं। देखिए, यह समाज की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। यदि सिक्कों ने 10 गुरु बनाए हैं, क्या हम 4-5 गुरु नहीं बना सकते? ये बड़ी बात है। आप ये बात देखिए कि गुरु रविदास जी ने कौन सी बात कही? आपने जो गुरु रविदास जी ने मानवता की बात की, समानता की बात करी और बच्चों को बेगमपुरा की बात की, तो वही तो बात बाबा साहब ने कही। जो लोग इस तरीके का बंटवारा करने का प्रयास करते हैं, उससे कभी समाज मजबूत नहीं होगा, समाज कमजोर होगा। समाज जब ही मजबूत होगा, सामने वाले से हम लड़ाई जब ही लड़ेंगे जब हम एक ताकतवर होंगे, एक झंडे के नीचे होंगे। एक झंडे के नीचे रहना चाहिए। ठीक है, मैं बाबा साहब को भी मानता हूँ, मैं गुरु रविदास जी को भी मानता हूँ, मैं भगवान बुद्ध को भी मानता हूँ, संत कबीर जी को भी मानता हूँ, और जितने हमारे दलित पुरुष हैं, हम सबको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्यों ना हम सब आपस में एक दूसरे महापुरुष को सम्मान की दृष्टि से देखें। हमारा भला, हमारी ताकत
और हमारी लड़ाई तभी मजबूत होगी जब सारा समाज हम सबको साथ लेकर चलेगा। 75 साल हो गए, आज भी रोटियां अलग बनती हैं आपके समाज के लिए। हाँ, अभी एक घटना मैंने सुनी। घटना इसलिए ये ऐसी रोटियां बनती हैं कि हम बटे हुए हैं। जिस दिन हम एक ताकत और एक झंडे के नीचे होंगे, उनका बाप भी अलग रोटी नहीं बना सकता। उनका मार मार के भूत बना दिया जाएगा। वो अलग अलग बांट देते हैं, अलग अलग काट देते हैं। उसका कारण यही है। नेता शांत है आपके समाज के। नेता कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। नेताओं को डर है कि मेरा मंत्री पद चला जाएगा, नेताओं को डर है कि मेरा जो है सांसद पद हट जाएगा। लड़ाई लड़नी पड़ेगी समाज को, समाज लड़ाई लड़ेगा। जब समाज लड़ाई लड़ेगा, नेता की कुर्सी उठा के फेंकेंगे, नेता अपने आप बोलेगा। रविदास के मंदिरों में देवी देवता क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ गुरु रविदास जी के देवी देवताओं के मंदिर में लगे हुए हैं, वहाँ के कोई ना कोई सामाजिक मसले हैं। जो जमीनें हमारे समाज ने खरीद कर बनाई हैं, ऐसे सैकड़ों में मंदिर बना सकता हूँ, बता सकता हूँ, जहाँ पर गुरु रविदास जी की इकलौती तस्वीर है। और जहाँ पर अन्य देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, वहाँ कोई ना कोई मजबूरी है। हालात ऐसे हैं कि आपको वहाँ पर मजबूरी में लगानी पड़ी है। समाज खुश नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं। ऐसे कार्यक्रम कर दिया, ऐसी भीड़ आज तक कभी दिखाई नहीं दी है। साहब, ये गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्टर्ड, ये 1949 से इसी तरीके से बड़े गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा को निकालती है। कोई ये गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी शोभा यात्रा नहीं निकालती, ये हम तो सिर्फ आयोजक है। ये निकालता है दिल्ली का गुरु रविदास जी को मानने वाला समाज। जो दिल्ली के गुरु रविदास जी के समाज के मानने वाले के, जो दिल्ली में 106 गुरु रविदास मंदिर है, वो सारे हम उनके आयोजक हैं। वो सारे इस शोभा यात्रा में अपने दल बल के साथ शामिल होते हैं। आज आपकी ताकत देखने को नजर आई जब प्रशासन ने कहा कि सामने से नहीं निकलेगी, पीछे से निकलेगी। आपने ट्रैक्टर लगा के सारे बैरिकेड उखाड़ दिए। हमने कहा देखो, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, वो वहाँ से आ नहीं पाए हैं, मगर हमारे साथ भी कुछ किसान आए हैं। ये कह रहे बैरिकेड नहीं हगेगा, लाल किले में नहीं घुसने देंगे, ना निकलने देंगे। मगर ये गुरु महाराज की और समाज की ताकत है। गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये हमने हटा दी है और शोभा यात्रा ऐतिहासिक लाल किले से ही निकल रही है। और अभी तक आपने देखा करीब करीब 100 झांकियां जा चुकी हैं। और जो कमेटी का अब जो रथ है, जो भव्य जिसके लिए देखने के लिए ये कमेटी का रथ है, आप देखेंगे अब वो आ रहा है। जो दिल्ली का जो समाज है, ये हमारे बैंड के साथ आ रहा है। जो दिल्ली का बैंड, जो दिल्ली का समाज हमारे ऐतिहासिक रथ को देखने के लिए, सोने की गुरु जी की प्रतिमा को देखने के लिए, सोने की प्रतिमा को देखने के लिए, चांदी का सिंहासन को देखने के लिए रहते हैं। आज वो अब हमारे शोभा यात्रा की अंतिम झांकी है। मैं सभी देशवासियों को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई दूंगा और हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि आज गुरु रविदास जी का लाल किले के प्रांगण से शोभा यात्रा का उद्घाटन और शोभा यात्रा का समापन बहुत भव्य तरीके से हो रहा है। तो गुरु रविदास जी की सोने की प्रतिमा है, जिसको आज निकाला जा रहा है ऐसे। तो ये साथियों, गुरु रविदास जी की सोने की प्रतिमा है, जिसके दर्शन में आपको समता आवाज टीवी के माध्यम से करवा रहा हूँ। हाथी दिख रहे हैं, जैसा कि बताया आयोजकों ने कि सोने की प्रतिमा है। अपने आप में ऐतिहासिक और बड़ी दुर्लभ ये प्रतिमा है, जो श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की अपनी जो प्रतिमा है, जो अपनी झांकी है, उसके दर्शन में आपको करा रहा हूँ। ये ऐतिहासिक जो झांकी है, वो श्री गुरु रविदास जो समिति है, जो इस कार्यक्रम को पिछले सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर दिल्ली में आयोजित कर रही है, उसकी झांकी है। और ऐसा अभी आयोजकों ने बताया है। बुलाकी जी सोने की प्रतिमा है। सोने की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा है। 90% इसके अंदर सोना है जी, और चांदी का सिंहासन है। 35 किलो चांदी लगी हुई है सिंहासन में। हाँ। हम बनारस से बनवा कर लेकर आए थे इसको 10-15 साल पहले। आयोजकों ने बताया सोने की प्रतिमा है, अपने आप में ऐतिहासिक और 4 किलो चांदी का ऊपर छतर लगा हुआ है। 4 किलो चांदी, इसको रोको और वो आ जाए बस। तो देखिए, ऐतिहासिक प्रतिमा है। बताया गया कि सोने की है और 4 किलो चांदी का इसके चारों तरफ जो रथ है वो है। जो ऊपर जो 40 किलो चांदी का जो इसके ऊपर छतर है, सोने की प्रतिमा बताई जा रही है। अद्भुत प्रतिमा है, अपने आप में ऐतिहासिक प्रतिमा है।